गुड इवनिंग। आरआरबी एनटीपीसी 2019-2021 के सभी कैंडिडेट्स का सक्सेस ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। थंबनेल में मैंने 2019/2021 लिखा है, इसे 2022-23 लिखना चाहिए था, क्योंकि फाइनल रिज़ल्ट आते आते 2022 बीत जाएगा और मोस्ट प्रोबेबली 2023 में शायद आपको जॉब मिले, क्योंकि अभी CBT 1 का रिज़ल्ट आएगा, उसके बाद CBT 2 होगा और उसके बाद देयर आफ्टर रिज़ल्ट निकलने में और भी समय लगेगा। तो इट विल टेक एटलीस्ट 18 to 24 मंथ्स। तो 2023 मान के चलिए। आपके एग्ज़ाम्स लगभग हो चुके हैं, लास्ट फेज़ का एग्ज़ाम रह गया है, वो भी जुलाई में हो जा रहा है। तो लगातार कमेंट्स आप लोगों के आ रहे हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है, कितने मार्क्स पर सिलेक्शन होगा CBT 2 के लिए, कितने मार्क्स हों जिससे कि तैयारी की जाए फाइनल के लिए। तो चलिए बात कर लेते हैं इसी पर। वीडियो अच्छा लगे, जानकारी अच्छी लगे तो अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हों सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। किसी भी परीक्षा का कट ऑफ प्रेडिक्ट करने से पहले प्रीवियस का क्या ट्रेंड रहा है ये जानना ज़रूरी होता है। 2015 की बात करें तो 2015 में 18,252 वैकेंसीज़ थी और 92 लाख फॉर्म फिलअप किए गए थे और 45 से 50% स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे। तो लगभग 45 लाख स्टूडेंट्स ने इस एग्ज़ाम को दिया था। वैकेंसी कुल 18,000 थी, जबकि इस बार 35,000 हैं, तो जस्ट हाफ वैकेंसीज थी। और जो रिज़ल्ट आया था वो वैकेंसीज़ के 15 गुना कैंडिडेट्स को क्वालिफाई कराया गया था, यानी कि लगभग 2,70,000 कैंडिडेट्स को क्वालिफाई कराया गया था। तो जो कंपटीशन रेशियो था वो 17 स्टूडेंट्स का था पर सीट। CBT 1 में एक पद के लिए, एक पोस्ट के लिए लगभग 17 स्टूडेंट्स को क्वालिफाई कराया गया था फाइनल के लिए। आइए अब देख लेते हैं 2019 की क्या स्थिति है। 2019 में 35,249 वैकेंसीज थी और 1,27,00,000 कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे। इसमें भी औसतन 45 से 50% की प्रेजेंस रही है, तो लगभग 68 लाख स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे। और पिछली बार 15 गुना लोगों को कॉल किया गया था, इस बार 20 गुना लोगों को कॉल किया जाना है, यानी कि लगभग 7 लाख लोगों को कॉल किया जाएगा। तो कंपटीशन रेशियो काफ़ी अच्छा लो है। 63 लाख कैंडिडेट्स और 7 लाख लोगों को कॉल किया जाना है, यानी एक सीट के लिए 9 कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा। CBT 2 के लिए एक सीट के लिए 9 कैंडिडेट्स को क्वालिफाई कराया जाएगा, यानी कि लगभग 3 लाख कैंडिडेट जो है वो क्वालिफाई करेंगे। तो नहीं, 3 लाख नहीं बल्कि 7 लाख करीब कैंडिडेट जो है वो क्वालिफाई कराएंगे जाएंगे। एक पोस्ट का जो रेशियो आ रहा है वो 1 और 9 का आ रहा है। देखते हैं कि जोन वाइज पिछले साल की कट ऑफ, 2015 की कट ऑफ क्या रही है। आइए बात करते हैं जोन वाइज। 2015 की कट ऑफ आपके सामने है। अजमेर, भोपाल, चेन्नई, अहमदाबाद, गोरखपुर, तिरुवनंतपुरम। अनरिजर्व, OBC, SC और ST ये कट ऑफ की फिगर्स हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए अजमेर, गोरखपुर, तिरुवनंतपुरम, देखिए यहाँ की कट ऑफ 79, 77, 77, 79 बहुत हाई कट ऑफ गई थी। जो वर्तमान में हालात हैं आप देख रहे होंगे, CGL के रिजल्ट्स आ रहे हैं और उसमें 80 to 85% लाने वाले ही कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो पा रहा है। वजह क्या है कि
कंपटीशन बहुत टफ हो गया है, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कैंडिडेट सिक्योर कर रहे हैं। तो इसलिए भले ही 2019 में कंपटीशन रेशियो कम है, एक सीट पर 9 ही कैंडिडेट्स को क्वालिफाई कराया जाएगा, लेकिन तैयारी इतनी अच्छी है कैंडिडेट्स की कि मार्क्स प्लस होंगे। तो अनरिजर्व की अगर हम बात करें तो जो कट ऑफ 2015 की थी उससे आप कम से कम +3 मार्क्स लेकर के अब चलिए। जैसे अजमेर की है तो 80 प्लस लेके चलिए, भोपाल की है 75 प्लस लेके चलिए, तब ही आपका सिलेक्शन हो पाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की कट ऑफ काफ़ी कम रही है, 70, 66, 69, 64, 75। लेकिन अब जो स्थितियां हैं उसमें ओबीसी और अनरिजर्व के बीच में गैप बहुत कम रह रहा है, इसलिए ओबीसी की कट ऑफ भी +3 मार्क्स आप ऐड कर लीजिए, इससे कम कट ऑफ नहीं जाएगी। एससी और एसटी की बात करें तो एसटी और एसटी कैटेगरी के लिए आप +2 मार्क्स, जो ये जोन वाइज कट ऑफ है, इससे 2 अंक आप प्लस लेकर के चलिए। अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं, निश्चित रूप से आपको CBT 2 के लिए क्वालिफाई कराया जाएगा। हालांकि नॉर्मलाइजेशन के बाद मार्क्स में बहुत बड़ा अप डाउन होगा, तो अगर आपके मार्क्स जितने 2015 में हैं इसके आसपास हैं तो भी आप CBT 2 की तैयारी करें, क्योंकि हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन में आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाए। लेकिन ओवरऑल ये है कि अनरिजर्व के लिए +3, ओबीसी +3, SC ST के लिए +2 मार्क्स अगर हैं 2015 की कट ऑफ से, तो आप CBT 2 में 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए और जोन्स की बात कर लेते हैं। बात करें मालदा, पटना, बेंगलुरु, मुजफ्फरनगर, चंडीगढ़, कोलकाता। यहाँ की कट ऑफ केवल चंडीगढ़ और कोलकाता को छोड़ करके मालदा, पटना, बेंगलुरु, मुजफ्फरनगर की कट ऑफ काफ़ी लो रहती है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, कट ऑफ बढ़ेगी। आप ये मान कर चलिए कि अनरिजर्व के लिए +4 मार्क्स अगर हैं, कंपटीशन लेवल बढ़ गया है, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ बढ़ गई हैं, तो लो मार्क्स पे सिलेक्शन नहीं होगा। +4 अगर है अनरिजर्व के लिए, ओबीसी के लिए +3.5, एससी के लिए +3 और एसटी के लिए +2। अगर इतने मार्क्स हैं आपके इन चारों जोन्स में, तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे CBT 2 के लिए। चंडीगढ़ और कोलकाता की बात करें तो यहाँ की कट ऑफ ऑलरेडी बहुत हाई गई थी 2015 में, तो चंडीगढ़ और कोलकाता में आप ये मान करके चलिए कि +3 मार्क्स जो हैं अनरिजर्व के लिए, +2.5 मार्क्स जो है ओबीसी के लिए, +2 मार्क्स एसटी कैटेगरी में, और +1.5 मार्क्स अगर हैं एसटी कैटेगरी में, निश्चित रूप से आप क्वालिफाई करेंगे CBT 2 के लिए। बात करें सिकंदराबाद, मुंबई, इलाहाबाद और अजमेर। यहाँ की कट ऑफ ऑलरेडी 2015 में काफ़ी हाई थी, 77 प्लस थी सभी की कट ऑफ,
तो ऐसे में अगर 2019 में अनरिजर्व के मार्क्स 2.5 मार्क्स प्लस हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए। अगर ओबीसी के +2, एससी कैटेगरी के भी +2 और एसटी कैटेगरी के +1.5 मार्क्स हैं, तो CBT 2 में आपका सिलेक्शन होगा। आप तैयारी करें। वैसे अगर इसके आसपास भी हैं, 2015 की कट ऑफ के आसपास भी आपके मार्क्स हैं, तो भी आप तैयारी अच्छे से करें, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में आपको इसका बेनिफिट मिल सकता है। हो सकता है कि आपके नंबर 75 हों, इलाहाबाद में जोन में 75 मार्क्स हों, या मुंबई जोन में 75 मार्क्स हों, नॉर्मलाइजेशन के बाद आपको 82 नंबर मिल जाए। दूसरा कैंडिडेट जिसके 78 मार्क्स हों, हो सकता है नॉर्मलाइजेशन के बाद उसको 81 मार्क्स ही मिले, तो आप इसको बेनिफिट भी मिल सकता है। इसलिए अगर 2015 के आसपास भी आपके रॉ मार्क्स आ रहे हैं, तो आप CBT 2 की तैयारी करें, निश्चित रूप से आपको क्वालिफाई कराया जाएगा। तो ये कट ऑफ का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा और अपने साथियों को शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।